तकब्बुर करने वालों का अंजाम क्या है, अनानियत का अंजाम क्या है। एक बकरी का बच्चा है, पैदा होते क्या करता है, मैं करता है, इसके हलक पे छुरी चलती है। मैं करता है, खलड़ी उतारी जा रही है। मैं करता है, गोश्त काटा जा रहा है, हड्डियां काटी जा रही है। मैं करता है, इसके गोश्त का कीमा बनाया जाता है। मैं करता है। जब छुरी चल जाती है, खलड़ी उतर जाती है, हड्डियां तोड़ी जाती हैं, गोश्त का कीमा बनाया जाता है, फिर अंदर से निकलती हैं अंतड़ियां, अंदर से निकलती हैं अंतड़ियां। अब इस अंतड़ियों को सुखाया जाता है, इसकी फिर तंद लगती है और तंद जब बनती है इसको स्टार पे चढ़ाते हैं। अब इसको छेड़ते हैं तो कहती है तू तू तू, फरमाया मार के जो तू करने पहले तू कर, क्यों मैं कर रहा। अरे मैं करने वाले की खलड़ी उतरती है, इसको जलीलो खार किया जाता है दुनिया में भी। अगर नहीं समझ आ रही, ये बड़े बड़े बदमाश, कभी इनकी मौत देखी है कैसी होती है। एक कुत्ते की मौत अच्छी है, ये उसकी मौत से भी बदतर मरते। इनकी लाशें सड़क में पड़ी होती हैं, कोई करीब जाने के लिए तैयार। ये बड़े बड़े स्मगलर इनकी लाशें लेकर गांव में घूमते हैं। कोई तो रो देख के रोए, जो भी रोता है उसको पकड़ लेना, यही इसका साथी है, पकड़ो इसको भी। बड़े बड़े बदमाश जो अकड़ कर चलने वाले, कभी इनका अंजाम देखा क्या है। यार हमारे लाहौर के अंदर कितने कितने दादागीर मर गए, कितने कितने भत्ता लेने वाले मर गए, कितने कितने कंटुटे मर गए, कितने कितने जागीरदार सरमायादार मर गए। आज उनकी कब्रों के निशान मिट गए और दाता हुजूर का नाम अभी तक जिंदा नजर आ रहा। अगर ये देखकर भी समझ नहीं आ रही तो फिर चलें, अभी भी समझ नहीं आ रही तो और बात मेरी सुनो। एक दरख्त है, क्या है, ऊंची बोलो। इतना बड़ा उसका तना है, जड़ें भी बड़ी नीचे तक गई हुई हैं, जड़ें भी बड़ी नीची गई हैं और ऐसे सीधे खड़े हैं। फल छोटा छोटा लगता है, फल, और एक बेल है जमीन पर बिछती जा रही है, इतने बड़े बड़े तरबूज लग रहे। अरे आकड़ने वाले को फल नहीं लगेगा और बिछने वाले को, झुकने वाले को फल ही फल लगते चले जाएंगे। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिर, फरमाया जिसने तकब्बुर किया हो गया वो काफिरों में से। अभी भी समझ नहीं आई, और सुनो। इतना बड़ा तना है, मोटा, जड़ें भी बड़ी नीचे तक गई हुई हैं, ऐसे सीधा खड़ा है। आंधी आती है गिर जाता है, आंधी आती है, कभी बेल भी गिरी है, बोलो तो सही। जो सीधे खड़े होते हैं वही गिरते हैं, जो पहले ही गिरा हुआ है उसने क्या गिरना। यार और बड़ी मजे की बात बतलाऊं, अल्लाह करे मेरी बात आपको समझ में आ जाए। आपने कभी सरू का दरख्त देखा है? नहीं समझ लगी, सरू का दरख्त देखा है? इसके पत्ते ऐसे ऊपर होते हैं, खड़ा भी ऐसे सीधा ही होता है और पत्ते भी ऐसे ऊपर ही होते हैं। टहनी होगी ऐसे आके ऊपर ऐसे पत्ते खड़े होते हैं। इसको फल लगता है? बोलो तो सही।
और बेरी के दरख्त शाखें भी झुकी हुई, कांटे भी झुके हुए, फल बड़ा लगता है। ऐसे ही है ना, बस समझ जाओ, अकड़ के खड़े होगे फल नहीं लगेगा, झुक जाओगे तो फल लगना शुरू हो जाएगा। जितना झुकोगे उतना फल लगेगा। अच्छा, हमारे यहां ये समझते हैं शाख को फल लग जाए तो शाख झुक जाती है। हम समझते हैं फल के वजन की वजह से झुकी है, लेकिन अल्लाह वाले कहते हैं नहीं, इसको फल लगे, रब की बारगाह में सजदा रेज हो गई है। अरे तुझे फल लगे, तू रब की बारगाह और झुक जा, और झुक जा। तू अकड़ जा रहा है, रब तुझे ओहदा दे रहा है, तुझे चाहिए झुक जाना चाहिए। रब तुझे दौलत दे रहा है, तुझे शोहरत दे रहा है, तुझे अल्लाह ताला हुस्न जमाल दे रहा है, रब ताला तुझे ताकत दे रहा है। तुझे तो चाहिए रब की बारगाह में और झुकता चला जा, और झुकता जा, और झुक जा। तू अकड़ता चला जा रहे। यार, अगली बात जो मैं कहने लगा बड़े गौर से सुनना, अल्लाह करे ये बात दिल पे चोट लग जाए। यार, सरू का दरख्त ऐसे सीधा खड़ा होता है, फल और बेरी के शाखें भी झुकी हुई, कांटे भी झुके हुए, पत्ते भी झुके हुए, फल बड़ा लगता है। ऐसे ही है ना। अच्छा, अगली बात जो मैं कहने लगा बड़े गौर से सुना। कभी सरू के दरख्त को किसी ने पत्थर मारा है? थोड़ा सोचिए बात से बोलो। बट्टा किसको लगता है? हाय हाय हाय, अरे तुझे फल लगेगा फिर तुझे पत्थर भी पड़ेंगे, मांगने वाले भी आएंगे, बातें करने वाले भी आएंगे, बड़े बड़े ताने मारने वाले भी आएंगे। और फरमाया तुझे होना क्या चाहिए? अरे जब हम फलदार दरख्त को पत्थर मारते हैं, वो पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि फल गिराता है। अरे सलाम उस जात पर जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तुझे तो होना चाहिए कि तेरे पास कोई चल के आए तो तू समझ रब ने मुझे दिया है तो मेरे पास आया है ना।